नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस स्वास्थ्य सिस्टम की बढ़-बढ़कर जो सराहना करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, उस स्वास्थ्य सिस्टम के ऊपर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। ये फटकार इसलिए लगाई है कि उनका पूरा जो स्वास्थ्य सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, पूरा डगमगाया हुआ है और लोग यहाँ पर किस तरीके से अपनी जान गंवा रहे हैं, ये सारा मामला हाई कोर्ट ने उठाते हुए केजरीवाल एंड कंपनी को तगड़ी फटकार लगाई। हालाँकि जो केजरीवाल के सिपहसालार थे, जो उनके खासम खास थे, सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, वो लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बावजूद वो इनके लिए भी भारत रत्न की मांग किया करते थे। अभी हाल के दिनों में एक मामला जो प्रकाश में आया, जिस पर हाई कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है और इतना कड़ा रुख अपनाया गया है कि दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तक मांग ली है। मोहल्ला क्लिनिकों के फंड तक पे हाई कोर्ट ने बहुत कड़ाई से पूछा है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से। दरअसल हुआ क्या, 4 जनवरी को जो मंगलवार का दिन था, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के उस न्यू उस्मानपुर इलाके में पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिलती है। पीसीआर कॉल में एक महिला ने ये बताया कि 40 साल का एक प्रमोद नाम का जो व्यक्ति है, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता है, उसने उनके साथ छेड़छाड़ की है और उनके साथ मारपीट की है। मौका पीसीआर कॉल मिलने के बाद मौका वारदात पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और महिला को मेडिकल के लिए भेजती है। उधर पीसीआर से पुलिस जो आरोपी, जिस पर आरोप महिला लगा रही थी, उनको लेकर पीसीआर में बिठाकर पुलिस थाने चल देती है। लेकिन जैसे ही पीसीआर सड़क पर रोड पर आती है, तो जो वो आगे पुलिस वाले बैठे थे, जिप्सी के पीछे की तरफ जो है आरोपी जिन पर आरोप लगाया गया था, प्रमोद कुमार बैठे थे। तभी प्रमोद कुमार थोड़ा नशा पुलिस जैसा बताती है, जो दिल्ली पुलिस के नॉर्थ ईस्ट के जो डीसीपी हैं जॉय तिर्की, उनका कहना है कि प्रमोद उल्टी करते हुए अचानक पीसीआर वैन से सड़क पर कूद गए, चलती पीसीआर वैन से, और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। पुलिस उन्हें तुरंत लेकर जख्मी हालत में पुलिस उन्हें लेकर जो नज़दीक का सबसे जो नज़दीक था जगप्रवेश चंद्र अस्पताल, वहाँ पर पहुँचती है। लेकिन जगप्रवेश चंद्र अस्पताल वाले ने इस मामले को गंभीर बताया और उन्हें जीटीबी के लिए रेफर कर दिया। पुलिस उनको लेकर जीटीबी पहुँचती है, जीटीबी हॉस्पिटल में। लेकिन जीटीबी हॉस्पिटल में ये कहा गया कि उनके पास स्कैनर, जो स्कैन मशीन है, सीटी स्कैन की जो मशीन है, वो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, लिहाजा इन्हें तुरंत एलएनजेपी अस्पताल ले जाया जाए। इसके बाद एम्बुलेंस से पुलिस घायल प्रमोद को लेकर एलएनजेपी हॉस्पिटल आती है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में जब पुलिस लेकर पहुंचती है, तो एलएनजेपी हॉस्पिटल ये कहते हुए मरीज को भर्ती करने से मना कर देता है। घायल प्रमोद को भर्ती करने से इसलिए मना कर देते हैं कि उनके पास वेंटिलेटर नहीं है, अटैच आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर बेड अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनको आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन पुलिस जब तक घायल प्रमोद को लेकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचती है, तो वहां पर जाते जाते बहुत समय हो गया था, खून ज्यादा बह गया था, इसलिए घायल प्रमोद की वहां तक ले जाते अस्पताल पहुंचते हुए राम मनोहर लोहिया उनकी मौत हो जाती है। इस मौत के बाद बहुत तगड़ा हंगामा मचता है। चार चार तीन तीन हॉस्पिटल उनको लेने से मना कर देते हैं। इस मामले को लेकर एक याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में इसमें अपना मामला लेके गया था। हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लेते हुए आज बहुत कड़ी फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार से ये पूछा कि आपके हेल्थ सिस्टम का पूरा हाल क्या है कि इस तरीके से एक मरीज को 3-3 अस्पतालों में लेके जाया जाता है और वहां पर उन्हें इलाज नहीं मिलता। इसका मतलब आप सब फर्जीवाड़ा करते हैं। इस मामले की सुनवाई जो एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच सुनवाई कर रही थी, तो इस बेंच ने आज दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि आपके जो मोहल्ला क्लिनिक का जो बजट है, जो आपका स्वास्थ्य बजट है,
उसके पूरे बजट को आप मोहल्ला क्लिनिकों में तो ट्रांसफर नहीं कर दे रहे हैं। इसके बाद बेंच ने उनसे, दिल्ली सरकार से, स्वास्थ्य के मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप अपने स्वास्थ्य बजट से ही कहीं मोहल्ला क्लिनिकों में तो बजट ट्रांसफर नहीं कर देते हैं, उनके लिए अलग से बजट की व्यवस्था क्या किया, आप ये भी बताएं। आप अस्पतालों के डॉक्टरों को मोहल्ला क्लिनिकों में ड्यूटी करवाते हैं, स्टाफ से ड्यूटी करवाते हैं, इसलिए अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की भारी कमी हो गई है। ये एक बड़ी टिप्पणी थी हाई कोर्ट की, बेंच की, दिल्ली सरकार के ऊपर। लेकिन दिल्ली सरकार है, केजरीवाल एंड कंपनी है, कि उन्हें शर्म तो आती नहीं है। इन सभी चीजों को जिस तरीके से बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिस तरीके से फर्जी तरीके से मोहल्ला क्लिनिकों की खबर विदेशी अखबारों में पैसा देकर छपवाई गई और यहां पर दिखाने की कोशिश की कि देखिए कैसा हेल्थ सिस्टम दिया है इन्होंने, तो ये हेल्थ, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम का, यानी कि केजरीवाल मॉडल का जीता जागता उदाहरण है कि जहां पर एक मरीज को 3-3 अस्पतालों से वापस लौटा दिया गया और लास्ट में उनकी मौत हो गई। गंभीर, बहुत गंभीर मामला है, बेहद गंभीर मामला है। दिल्ली की जनता को सोचना होगा ऐसे नेताओं पर जो बहुत फ्रॉड तरीके से, फर्जी तरीके से विज्ञापन देकर अपनी सरकार में राम राज्य दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि हमने पूरी दिल्ली को बदल कर रख दिया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या दिल्ली बदल गई है? 3-3 जगहों पर, 3-3 अस्पतालों में मरीज को ले जाया गया, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिला। हार कर मरीज की मौत हो गई चौथे अस्पताल में ले जाते। बहुत गंभीर मामला है, सोचिएगा जरूर। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।